नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी भारत में। मेरा नाम है अमन वोहरा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ यूजीसी नेट पेपर 1 का पार्ट 7 शिक्षण का स्मृति स्तर। ये शिक्षण क्षमता का यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का 7वां लेक्चर है। तो फ्रेंड्स, इसका लेक्चर थोड़ा सा पीछे है, टीचिंग इसका हिंदी मीडियम में। आप चिंता मत कीजिए, हम अप्रैल तक सिलेबस ख़त्म करेंगे, आप साथ साथ बने रहिए। तो 2-3 दिन से मैं लेक्चर लेके नहीं आ पाया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज मैं लेके आया हूँ इसको। आप वीडियो को लाइक और शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको डेली का डेली वीडियो लिंक प्रोवाइड कराएंगे, जो डायरेक्ट लिंक होगा। हमारा स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है PDF में, आप इसको ले सकते हो। पूरा कोर्स है 495 का और विदाउट मैथ और रीजनिंग है 350 का, 350 में। इसमें आपको पूरा कोर्स दिया जाएगा, साथ में आपको 10 यूनिट कवर होंगे, साथ में आपको हम इसके प्रैक्टिस सेट भी देंगे जो फुली अपडेटेड होंगे। अगर आप PDF नहीं लेना चाहते हो, आप हमारा स्टडी मटेरियल ले सकते हो हार्ड कॉपी में। इसकी कीमत है 1200। तो आपको ये आपके पते पे ऊपर मिल जाएगा। आपको अपना नाम और एड्रेस सेंड करना है हमें, आपको इस नंबर के ऊपर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हो, बाकी जानकारी आपको इसमें दे दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसका वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी भारत में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं, तो क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस करके मैं लेक्चर डाल नहीं पाया। तो अब कंटिन्यू लेक्चर डलेगा, आप इसकी चिंता मत कीजिए। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में हम आपको लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे और आपको पेपर 1 पूरा का पूरा कोर्स करवाया जाएगा। अब इसकी चिंता मत कीजिए, हम आपका पूरा कोर्स करवाएंगे, बिल्कुल फ्री में करवाएंगे। आपको कहीं पे भी कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं, ना ही कुछ भी करने की ज़रूरत है। आप हमारा चैनल फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में शेयर कीजिए वीडियो, ताकि बाकी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। हम पेपर 2 भी जल्दी स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पहले स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम लेते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब से रेगुलर वीडियो आएगा। तो इसके लेक्चर थोड़े से हिंदी के पीछे चल रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसके लेक्चर आगे कर दूंगा। आप तब तक ये देखते रहिए, ठीक है। आपको मैं 10 दिन में ये टीचिंग कवर करवा दूंगा, फिर हम रिसर्च स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अध्यापन के स्तर, ठीक है, यानी कि लेवल ऑफ टीचिंग। तो फ्रेंड्स, अध्यापन के स्तर में सबसे पहले देखिए, जब लेवल ऑफ टीचिंग की बात आती है, अध्यापन के स्तर की बात आती है, उसमें 3 तरह के लेवल आते हैं। जैसे मेमोरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया, इंग्लिश में जिसे कहते हैं ना, मैं आपको इंग्लिश में वैसे समझाऊंगा। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, है ना, ये हिंदी में कहते हैं ना। इसको हम हिंदी में करेंगे अब। तो सबसे पहला लेवल है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, हिंदी में कहते हैं शिक्षण का स्मृति स्तर, ठीक है। तो बात करते हैं, मैं आपको ये 3 वीडियो बनाऊंगा इसकी। पहले में हम करेंगे शिक्षण का स्मृति स्तर, बाकी 2 जो है वो अगली वीडियो में करेंगे। जैसा कि मैंने इंग्लिश में कराया था, वैसे मैं हिंदी में सेम लेक्चर ऐसे डालूंगा। तो फ्रेंड्स, शिक्षण का स्मृति स्तर है क्या? तो सबसे पहले देखते हैं कि ये किसने दिया है। ये दिया है हर्बर्ट ने, ठीक है। इसके जनक है हर्बर्ट, उन्होंने दिया है शिक्षण का स्मृति स्तर। तो फ्रेंड्स, यह शिक्षण का पहला और विचारणीय स्तर है, यानी कि शिक्षण का स्मृति जो स्तर है वो शिक्षण का पहला स्तर है, यानी कि जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है वो शिक्षण का पहला स्तर है, ठीक है। यानी कि आप देखिए कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण का स्मृति स्तर हमारा दिमाग से संबंधित है ना, यानी कि जो हमारी मेमोरी है उसमें जो हम स्मृति हमारा जो स्तर है वो कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आएगी ना हमेशा, है ना। तो स्मृति स्तर क्या होगा शिक्षण का? ये पहला और विचारणीय स्तर है। इसका संबंध स्मृति और मानसिक क्षमता से होता है, बिल्कुल सही है। इसका संबंध किससे है? स्मृति या मानसिक क्षमता से। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए कि जो शिक्षण का स्मृति स्तर है उसका किससे संबंध है। तो फ्रेंड्स, स्मृति स्तर पर शिक्षण का सबसे निचला स्तर माना जाता है, यानी कि जो स्मृति स्तर है, जो हमारा मेमोरी लेवल है, उस पर जो शिक्षण है, जो उस पर टीचिंग है, उस पर शिक्षण का सबसे निचला स्तर स्मृति स्तर को ही माना जाता है। यानी कि जो टीचिंग है, जो शिक्षण है, उसका सबसे निचला स्तर यानी कि सबसे पहला लेवल कौन सा है? स्मृति स्तर का, यानी कि मेमोरी लेवल का, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस स्तर पर क्या होता है देखते हैं। ये शिक्षण का पहला चरण है, ये तो सही है, बिल्कुल हमने पहला ही पढ़ा है। सोचने की क्षमता कोई भूमिका नहीं निभाती। देखिए, इसमें आपको सोचना ही पड़ता। मैं आपको पहले क्लियर कराता हूँ है क्या। देखिए, जो स्मृति स्तर होता है ना, उसमें हम करते क्या है स्मृति स्तर में। आप ये देखिए कि अगर हमने कोई चीज़ याद करनी होती है ना, इसमें हम तथ्य याद करते हैं ओनली, ठीक है। इसमें जैसे आप कहते हैं ना कि MCQs,
आपको इसमें सिंपल सी बात है कि स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं। जैसे भारत कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। गांधी जी का पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। तो कहने की बात यह है कि आपको इसमें तथ्य याद करने होते हैं, बस इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, ठीक है। तो तथ्य याद करने होते हैं। तो ये हो गया शिक्षण का पहला चरण, यानी कि जो स्मृति स्तर है वो क्या होता है, जिसमें हम तथ्य याद करते हैं, ज़्यादा सोचते समझते नहीं है, जिसमें हम सिर्फ तथ्य ही याद करते हैं, फैक्ट याद करते हैं, वो होता है स्मृति स्तर। इस सोचने की क्षमता कोई भूमिका नहीं निभाती, क्योंकि इसमें सोचा नहीं जाता, सिर्फ इसमें पढ़ा जाता है, सिर्फ उसमें क्वेश्चन को याद किया जाता है। छात्र केवल उन तथ्यों, सूचनाओं, सूत्रों और कानूनों को रट लेते हैं जो कानूनों को रट लेते हैं, यहाँ पे नियम भी आ सकता है, नियमों को रट लेते हैं जो उन्हें सिखाए जाते हैं। यानी कि जो छात्रों को तथ्य टीचर के द्वारा, एक शिक्षक के द्वारा समझाए जाते हैं, जो सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, जो सूत्र और जो नियम बताए जाते हैं, उसको छात्र रट लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, सिंपल सी बात है, जैसे आपको टीचर कहेगा कि आप भी करिए, ऐसे क्वेश्चन करिए, इसको ऐसे ही रटे, है ना। तो होता है क्या है, इसमें हमको ऐसा ही करना पड़ता है जैसे हमें दिया जाता है, जिनकी कोई तिथि, कोई जो डेट है उसको क्या हुआ था, है ना, तो वो हमें ऐसे याद करना पड़ेगा। तो कहने की बात है कि छात्र केवल इसमें तथ्य और सूचनाओं को ही पढ़ते हैं। शिक्षक की भूमिका प्राथमिक होती है और छात्र माध्यमिक होता है, बिल्कुल सही है, शिक्षक की भूमिका प्राथमिक होती है। शिक्षक होगा तभी तो छात्र होगा ना। अगर आपके पास शिक्षक ही नहीं है, मार्गदर्शक नहीं है आपका, तो आप क्या करोगे, है ना। आपके पास बुक्स पढ़ी होंगी, आपको पता ही नहीं करना क्या है, शिक्षक बताएगा ना आपको कि इसमें से ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। तो शिक्षक इसमें प्राथमिक भूमिका निभाता है, जबकि छात्र माध्यमिक भूमिका में होता है। अध्ययन सामग्री व्यवस्थित और पूर्व नियोजित होती है, बिल्कुल सही है। अध्ययन सामग्री जो होती है व्यवस्थित होती है, पूर्व नियोजित होती है। अध्ययन सामग्री व्यवस्थित होने का क्या मतलब है कि आपको सब कुछ सही ढंग से, आपको सही से करना पड़ेगा, ठीक है। व्यवस्थित होते हैं, स्ट्रक्चर वाइज पहले बनाया जाता है कि जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाया जाता है ना, व्यवस्थित रूप से आपको पढ़ाया जाता है। शिक्षक एक क्रमिक क्रम में अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही है। शिक्षक जो है वो क्रमिक क्रम में, यानी कि आपको लाइन वाइज सब कुछ करवाएगा, क्रमिक क्रम में सामग्री प्रस्तुत करवाएगा, यानी कि संबंध तो होना चाहिए ना। अब ये देखिएगा, अगर शिक्षक आपको हिस्ट्री का पहला जैसे आप मान के चलिए यूजीसी नेट की हम तैयारी कर रहे हैं पहले, है ना, तो क्रम हो गया ना, पहले हम टीचिंग ख़त्म करेंगे, फिर हम रिसर्च ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो ये तो है नहीं, पहले हमने एक लेक्चर टीचिंग कर लिया, दूसरा लेक्चर कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, तीसरा हमने रिसर्च से कर लिया, हमें समझ के आया कुछ भी नहीं। तो इसमें क्या होगा कि शिक्षक जो होता है आपको क्रम वाइज, यानी कि क्रमिक क्रम में आपको अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करवाता है। स्मृति स्तर पर शिक्षण में अंतर्दृष्टि का अभाव होता है, बिल्कुल सही है, अंतर्दृष्टि का अभाव होता ही है, क्योंकि स्मृति स्तर में होता क्या है, सिर्फ हमें फैक्ट रटने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं, कुछ नहीं, इसमें सोचना समझना नहीं पड़ता, इसमें गहराई से कुछ भी सोचना नहीं पड़ता। इसलिए स्मृति स्तर में क्या होता है, सिर्फ अंतर्दृष्टि का इसमें अभाव होता है, इसमें सिर्फ रटना ही होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह संज्ञात्मक स्तर का शिक्षण है, बिल्कुल सही है, मनोवैज्ञानिक रूप से क्या है, ये संज्ञानात्मक है ना, संज्ञात्मक स्तर का शिक्षण है ये। मुख्य रूप से मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा शामिल है, बिल्कुल सही है, इसमें मौखिक परीक्षा होती है और लिखित परीक्षा होती है। मौखिक परीक्षा ऐसे जैसे आपको पूछ ले कि बताइए भारत कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को, गांधी जी का पूरा नाम बताइए, मोहनदास करमचंद गांधी। ये क्या मौखिक परीक्षा होगी ना। लिखित परीक्षा भी आएगी, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, एक ऑप्शन के जैसे आता ही पेपर में, तो उसको बताया जाएगा, बताइए इसका ऑप्शन सही बताया। आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसमें से एक को टिक करना पड़ता है। मुख्य रूप से शिक्षक केंद्रीय, ये बिल्कुल सही है, मुख्य रूप से शिक्षक केंद्रीय के है, टीचर सेंटर्ड है। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सी थ्योरी है जो शिक्षक केंद्रित है, आपको इसमें से लगाना है स्मृति स्तर के ऊपर। स्मृति स्तर के गुण क्या है, देखिए निम्न वर्ग के बच्चों के लिए उपयोगी है, बिल्कुल सही है। जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं, जिनको इतना समझ में लेक्चर नहीं आता, जो इतना पढ़ नहीं पाते, उनके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि उनको फैक्ट याद करने होते हैं, क्योंकि ये बेसिक लेवल है पूरा, इसको पढ़ने के बाद वो आगे जा सकते हैं। यह उनकी बुद्धि के विकास के कारण है, और उनके पास रूट, इंग्लिश में कहते हैं रूट, ROTE, रूट का मतलब है रटना, यानी कि स्मृति है। यानी कि सिंपल सी बात है, ये उनकी बुद्धि के विकास का कारण है। अब ये देखिए कि बुद्धि का विकास का कारण क्या है। आप ये मान के चले, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, पहले में पढ़ाया जाता था ना फ्रीडम फाइटर के बारे में, उनके नाम क्या है, ऐसे क्या है ना। तो बाद में क्या हुआ, जब हमारी क्लासेस बढ़ती गई, हम स्कूल कॉलेज में जाते रहे, तो हमें और पढ़ना पड़ा, तो उससे क्या होगा कि हमारा पहले बेसिक लेवल बन गया, किससे, स्मृति स्तर से, है ना। तो
बुद्धि के विकास का कारण, यानी कि बुद्धि का विकास कैसे होगा, जब हमें स्मृति स्तर आएगा। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें रटना ही पड़ता है। यानी कि सिंपल सी बात है, बुद्धि का विकास कैसे होगा, स्मृति स्तर से। स्मृति स्तर में क्या करना पड़ेगा हमको, हमें उसको चीज़ों को, फैक्ट को रटना पड़ेगा। शिक्षण के स्तर में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और वह विषय वस्तु के विकल्प बनाने के लिए स्वतंत्र होता है। बिल्कुल सही है। शिक्षण के स्तर में जो शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका तो होती है, वह वस्तु विकल्प को बनाने के लिए स्वतंत्र होता है। वो अपनी मर्जी से कुछ भी, मतलब कि कोई भी विषय चुन सकता है, उसकी योजना बनाता है और उसे अपनी इच्छा के अनुसार प्रस्तुत करता है। आप देखिए, अगर टीचर ने कोई चैप्टर पढ़ाना है तो अपने स्तर से पढ़ाएगा कि बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊँ, कैसे समझ आए, है ना। आप देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड का देखिए पेपर 1 कितना मुश्किल है ना। हम आपको जो लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, हम आपको ऐसे करवा रहे हैं कि ताकि आपको आसानी से हो जाए, है ना। तो हमारा मकसद यही है, टीचर का हमेशा मकसद होता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, मैं ऐसे पढ़ाऊँ कि उसको समझ में आ जाए। स्मृति स्तर में हासिल किया गया ज्ञान भविष्य के लिए एक आधार बनाता है, यानी जब छात्र की बुद्धिमत्ता और सोच की आवश्यकता होती है। स्मृति स्तर में क्या होता है कि यह भविष्य के लिए एक आधार बनाता है, यानी कि अब आपको, जैसे आपने कुछ पढ़ा, भविष्य हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसका आंसर दे पाओगे ना। अब आपने आंसर कैसे दिया, आपने सीखा है तभी दिया ना। तो ये क्या हो गया, जब आप स्मृति स्तर में कुछ याद करते हो तो भविष्य के लिए एक आधार बन गया, है ना। आपने देखिए इतना कुछ पढ़ा, बाई चांस आपका कौन बनेगा करोड़पति में नंबर लग जाए, आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, आप उसका आसानी से जवाब देकर 1 करोड़ जीत जाओ, तो ये हो गया ना, भविष्य के लिए एक आधार बन गया। अगर आप पढ़ा होगा तभी आंसर दे पाओगे ना, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप यहाँ वहाँ पे सोचोगे यार मैं पढ़ लेता तो बढ़िया होता, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने जो पढ़ा होता है, स्मृति स्तर में पढ़ा होगा, तो आपको भविष्य के लिए एक आधार बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ अवगुण भी हैं। देखिए, हर एक चीज़ के गुण अवगुण होते ही हैं। यह छात्र की क्षमताओं में के विकास में योगदान नहीं करता, यानी कि ये छात्र इसमें क्या करते हैं, फिर फैक्ट के ऊपर ही आधारित रहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, यानी कि ये उसके विकास में योगदान नहीं देता। बस छात्र जो है, जैसे उन्होंने एक चीज़ रट ली, जैसे कुछ भी चीज़ का उन्होंने फैक्ट रट लिया, पर उनको पूरी नॉलेज नहीं मिल पाई इसमें, है ना। वो डिपेंडेंट रहेंगे कि हाँ आगे क्या होगा, है ना। तो इसमें ये थोड़ा सा अवगुण है। प्राप्त ज्ञान वास्तविक जीवन की स्थितियों में मददगार साबित नहीं होता है, क्योंकि यह छात्रों की प्रतिभा को विकसित नहीं करता। देखिए, जो प्राप्त ज्ञान है वो वास्तविक जीवन की स्थिति में मददगार साबित नहीं होता। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर आप सिर्फ एमसीक्यू, देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप मान के चलिए कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते, सिर्फ आप उसके एमसीक्यूज करके चले जाते हो, तो आपका पेपर कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। आपकी किस्मत अच्छी हो गई तो 1-2 जनों को हो भी जाएगा, पर ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना, क्लियर नहीं हो पाएगा। तो उससे क्या हो गया, यानी कि अगर आपने स्मृति स्तर पर, मेमोरी लेवल पर अपने क्वेश्चन तो याद कर लिए, आपको क्वेश्चन तो आते हैं, पर आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिससे आपकी प्रतिभा विकसित नहीं हो पाई, आप एग्जाम नहीं कर पाओगे, है ना फ्रेंड्स। तो विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन में रखा जाता है और इस शिक्षण पर जोर दिया जाता है। बिल्कुल सही है, विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन में इसमें रखा जाता है कि ताकि जो उसको कराया जा रहा है वो उसको अच्छे से कर ले। अनुशासन के बिना कुछ नहीं होता। तो फ्रेंड्स, सभी का धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, कुछ चैनल हमारा वीडियो कॉपी कर रहे हैं इंग्लिश में भी, तो मुझे लगता है वो हिंदी में भी कॉपी करेंगे शायद। तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि वो हमारा जो कंटेंट है कभी भी कॉपी ना करें, क्योंकि देखिए कि हम इतनी मेहनत से डाटा लेके आ रहे हैं आपके लिए, तो फ़ायदा क्या, हमारी मेहनत है, वो हमारी मेहनत चुरा के, है ना, करवा दे। देखिए, वो लक्ष्य तो एक ही हमारा कि हम आपको अच्छी कोचिंग दें, पर मेहनत तो अपनी करनी चाहिए ना। हम दिन रात जाके मेहनत करके बनाते हैं, तो वो बनी बनाई मेहनत पे अपना हक जमा रहे हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, अगर वो वीडियो देखे तो प्लीज़ हमारे चैनल के कोई भी कंटेंट कॉपी ना करें, तो जिससे अगर ऐसा नहीं होता तो हमें कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आपसे वीडियो डेली आएगा, आप इसकी चिंता मत कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। वीडियो के ऊपर कोई भी आता तो इसको पूरा देखिए। तो आप चिंता मत कीजिए, अप्रैल तक सिलेबस ख़त्म हो जाएगा आपका। इस बार आप बने रहिए हमारे साथ, आपका अच्छे से पेपर हो जाएगा। तो सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। मुझे आशा है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो सभी को मेरी तरफ से गुड लक, और साथ में हमारे बने रहिए चैनल के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी को।